राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए कितनी सुरक्षित है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल देर रात राजधानी में महिला सुरक्षा के हालातों की रियलिटी चेक करने निकलीं तो एक कार सवार युवक ने नशे में उन्हीं के साथ छेड़छाड़ कर दी और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उक्त युवक ने गाड़ी में स्वाति का हाथ फंसाकर घसीट दिया। साथ ही राजधानी में लगातार एक के बाद एक महिला अपराध संबंधित घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में पुलिस प्रशासन कानून का कोई खौफ नहीं है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बेटियों के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं से ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। साथ ही इन घटनाओं से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होता है और शायद जब तक अपराधियों में कानून का डर नहीं होगा तब तक बेटियां स्वयं को असुरक्षित महसूस करती रहेंगी। रिपोर्ट आदित्य भारद्वाज, सूर्य टाइम्स न्यूज़, दिल्ली। क्या कुछ हुआ था, कैसे क्या किस पर शक है? मैं कल रात दिल्ली की सड़कों पर इंस्पेक्शन करने निकली थी क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्या सच में कुछ बदलाव हुआ है दिल्ली में अंजलि के इंसिडेंट के बाद। तो मैं अकेली खड़ी थी, एम्स बस स्टॉप के ऑपोजिट साइड पे खड़ी थी और मैंने देखा कि एक एक करके गाड़ियां रुकने लग गईं, ट्रक्स रुकने लग गए और एक गाड़ी आकर, जो व्हाइट बलेनो गाड़ी थी, वो बिल्कुल आकर मेरे साथ खड़ी हो गई और उसमें जो आदमी बैठा हुआ था वो नशे में धुत था और वो बार बार मुझे पूछने लगा, मुझे पेस्टर करने लगा कि मैं उसकी गाड़ी में बैठूं और वो मुझे छोड़ देगा। जब मैंने उसको मना करा तो उसने काफी बार मुझे बोला और फिर गुस्से में वो चला गया, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर वहां पहुंचा और मैंने उसको फिर पहचाना और फिर मैंने उसको फिर बोला कि मेरे को आपके साथ नहीं जाना और वो मुझे फोर्स करता रहा और इसके बाद उसने गंदे गंदे जेस्चर्स करने शुरू करे, बड़ी गंदी हरकतें करनी शुरू करी, जिसपे जब मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी तो तुरंत उसने विंडो ऊपर कर दी और मेरा हाथ गाड़ी के अंदर अटक गया और उसने एक्सीलरेटर पे बहुत जोर से पैर डाला जिससे कि गाड़ी एकदम भागी और मैं उसके साथ लटक गई और 10-15 मीटर तक वो मुझे घसीट कर लेकर गया। फिर एक आदमी मेरी टीम का ही वहां पे कूदा और उसने भी चिल्लाया, मैंने भी चिल्लाया, तब जाके उसने मुझे छोड़ा। अगर वो मुझे उस वक्त नहीं छोड़ता तो मैं भी अंजलि के तरह मेरे साथ भी कल बहुत बड़ी कोई घटना घटती। अंजलि के साथ ये देखिए कि क्या हाल है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के लिए। ये महिला सुरक्षा है कि दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्ष तक सुरक्षित नहीं है। तो हम दिल्ली महिला आयोग हैं, हम ग्राउंड पे काम करते हैं और हमें ये नहीं लगता कि एसी ऑफिस से महिला आयोग चलता है। हम दिन में भी काम करते हैं, हम रात में भी काम करते हैं, हम फील्ड पे भी काम करते हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि इनसे मैं डर जाऊंगी तो इन चीजों से मैं बिल्कुल डरने वाली नहीं हूँ। मेरे को धमकियां मिली हैं, रेप की, डेथ थ्रेट्स मिले हैं, अटैक हुआ है मेरे ऊपर, फिर भी हम लोग बिना किसी सिक्योरिटी के अकेले लड़ते रहते हैं और लड़ते रहेंगे और भगवान ने कल मुझे बचाया है और भगवान ही आगे बचाए। मैम, क्या किसी पर शक है? क्योंकि इस तरह की घटना पहले भी चुकी है। नोएडा की बात करें, दिल्ली के नोएडा में भी इस बेटी के साथ ऐसा ही हुआ, कार ने टक्कर मारी और दिल्ली में भी हुआ। कल आपके साथ ये घटना, किसी पर शक है या जानबूझ के कराया जा रहा है ऐसा? दिल्ली पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट करा है, उसको मेरे को आइडेंटिफाई करवाया गया है, मैंने उसे आइडेंटिफाई कराया है और जब मैंने उससे पूछा कि तुमने पी रखी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे बदबू आ रही थी दारू की, और जब मैंने पूछा तो उसने माना कि हाँ उसने पी रखी थी और इनफैक्ट उसकी गाड़ी में भी बाद में मैंने देखा उसकी गाड़ी में दारू पड़ी थी, उसकी गाड़ी में ग्लासेस पड़े थे। तो मुझे समझ नहीं आता कि एक तरफ तो इतने बड़े बड़े वादे करे जाते हैं कि दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा अब है और एक तरफ ये हाल है कि मतलब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है और कोई भी लड़की अगर सड़क पे खड़ी है अकेले तो उसको इस तरीके का हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है और कोई लड़की बच जाती है और कोई लड़की अंजलि बन जाती है। 19 तारीख की सुबह 3:11 पे पीएस हौस खास में एक पीसीआर कॉल मिली कि एक लेडी कॉलर के साथ किसी ने बदतमीजी की है। बदतमीजी करने वाला एक सफ़ेद रंग की 4 व्हीलर गाड़ी में था जिसकी गाड़ी का नंबर आ गया था। इनफैक्ट 3:11 पे कॉल मिलने से पहले 3:05 पे डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशल मोबाइल पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं उसमें से एक है गरुड़ा वन ने इस लेडी को किदवई नगर बस स्टॉप पे नोटिस किया था और रुक करके उनसे पूछताछ की थी कि इनको कोई समस्या है या इनको किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत है। उस वक्त विक्टिम ने ये बताया कि उनके साथ इस तरीके की इंसिडेंट हुई है
और 3:20 पे कोटला पुलिस स्टेशन का स्टाफ, डिफेंस कॉलोनी का इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन मौके पे पहुंच गए, पीसीआर भी मौके पे पहुंच गई और विद इन अ स्पैन ऑफ 23 मिनट्स द एलिज्ड व्हीकल वाज एप्रीहेंडेड। इसको कोटला के फ्लाईओवर के पास एप्रीहेंड किया गया। अक्यूज्ड को हमने एप्रीहेंड करके मेडिकल के लिए भेजा। मेडिकल में उसका अल्कोहल कंटेंट उसके ब्लड में पाया गया। Subsequently, victim was identified as Swati Maliwal, who is the DCW chief of Delhi.